आपने कभी बलून देखा है? उसमें जितनी हवा हम भरते रहते हैं, एक मोमेंट आता है कि वो फट जाता है। बस आज मैं उस बलून के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मैं बात करने आई हूँ आपके बारे में। आप भी कॉर्पोरेट में एक मास्क पहनकर अपने इमोशंस को दबा-दबा कर इस बलून के जैसे हो गए हो। कि एक मोमेंट आता है कि घर पर या किसी दोस्त के सामने या अकेले में वो बलून फटता है, यानी कि वो इमोशंस बाहर आते हैं। क्यों होता है ये? किस तरह से कॉर्पोरेट मास्क पहने हुए भी इमोशंस को मैनेज करना है और किस तरह से ये जो बलून फटता है, आई मीन जो इमोशंस फटता है, उसे कंट्रोल करना है। क्योंकि ये फटने का इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो चलो, आज का ये वीडियो मेरे साथ पूरे एंड तक बने रहना, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ इमोशंस और कॉर्पोरेट मास्क के बारे में। वही मास्क जो आप घर से सुबह पहनते हो, बस उतारना भूल जाते हो। बचपन से सीखा है कि इमोशंस दिखाना वीकनेस है, और उसके चक्कर में पूरे दिन भर सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे के टाइम में जितने भी इमोशंस होते हैं वो सब दबा करके, सप्रेस करके अंदर ही अंदर घुट रहे हो। तो चलो देखते हैं कि क्या फील करते हो। मैं इसीलिए ये आपको बता सकती हूँ या फिर इसीलिए इतनी इजीली कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये फील किया है। इमोशनली बर्नआउट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि इतना कुछ करना है बट क्या करें, कैसे करें। ऐसा लगता है कि ऑलरेडी इतना कुछ कर रहा हूँ बट कहीं पर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं है, अकेला पड़ गया हूँ। यही हो रहा है ना। ये अकेलापन ऐसा लग रहा है कि कुछ काटने को दौड़ रहा है। ऑफिस में एक स्माइल के पीछे खुद को छुपा तो लेते हो, लेकिन पता है कि अंदर एक वॉल्केनो है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। आज की डेट में अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे सच बताना, अगर मैं आपसे सिर्फ प्यार से एक चीज़ जेन्युइनली पूछ लूँ कि आप कैसे हो, तो शायद काफ़ी लोगों को रोना भी आ जाए। क्यों हो रहा है ये? क्या सच में आप वही कर रहे हो जो आपको पसंद है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रूव करने के चक्कर में उलझे हुए हो? काफ़ी बार ऐसा होता है कि 9 से 5 का टाइम ख़त्म कब होगा ये भी समझ में नहीं आता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी ख़त्म हो गया, अभी तो इतना कुछ करना बाकी है। 10 टास्क मिले हैं और उसमें से 8 टास्क अच्छे से हो गए और 2 टास्क पे थोड़ा सा फीडबैक मिल गया बॉस से, तो वो यहाँ पर चुभता है। और इसी के चक्कर में खुद से एक बात करने लग जाते हो कि इतना करके भी कुछ नहीं हो रहा है, और यही इमोशंस दबा करके कुछ, क्योंकि सामने बॉस को तो कुछ बोल नहीं पाते हो, उनसे तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। काफ़ी बार ये भी फील किया है कि किसी और की गलती की सज़ा आपको मिल रही है, किसी और ने डिले किया है और वो आप पर आया है, किसी और की गलती है एंड बॉस ने आपको सुनाया है। ये मैंने भी फील किया है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना ओवरवेलमिंग हो गया है, घर पर भी सब संभालना है, ऑफिस में भी सब संभालना है, खुद की हेल्थ के बारे में भी सोचना है, घर पे सबकी हेल्थ के बारे में भी सोचना है, दोस्तों के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, और ये पूरी जर्नी में साथ में कोई नहीं है। पूरी जर्नी जहाँ पर सिर्फ लोगों के लिए हम किए जा रहे हैं, लोगों के लिए आप किए जा रहे हो, बट वहाँ पर आपके सपोर्ट में कोई नहीं। तो क्या सच में आप वही कर रहे हो जो आपको पसंद है, या फिर सिर्फ प्रूविंग के चक्कर में या प्रूविंग के लूप में फंसे हुए हो? किसको प्रूव करना चाहते हो? माँ बाप को, खुद को, पार्टनर को, बच्चों को? किसको प्रूव करना चाहते हो? हम ना सिर्फ ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, किसी को प्रूव करना है, किसी से वैलिडेशन चाहिए। एग्ज़ाम दे रहे हो, इतना पढ़ाई किया है, अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए हो, लेकिन वो इंसान मेरी तारीफ़ करना चाहिए, तब मुझे खुशी मिलेगी। बॉस ने 10 टास्क लिस्ट दी है, वो टास्क लिस्ट अच्छे से करने पे खुद को खुशी तो नहीं होती है, लेकिन बॉस अगर बोले कि अच्छा किया तो खुश। बॉस ने अगर 2 चीज़ नेगेटिव बोल दी तो सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। दिन भर में इतने इमोशंस फील करते हो, कहीं पर पॉलिटिक्स चालू है, कहीं पर फेवरिज्म चालू है, कहीं पर
टास्क पे टास्क मिले जा रहे हैं, टाइम की कमी हो रही है, ओवरबर्डन फील हो रहा है, बट ये सारे इमोशंस दबा करके रखे हैं, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे। और कहाँ पे निकलते हैं ये इमोशंस? घर पर। जब बच्चे ने थोड़ा सा बोल दिया कि मेरे साथ खेलो, तो उस छोटे से बच्चे पे इमोशंस निकल रहे हैं, या उस माँ बाप पर निकल रहे हैं जो आपसे उम्मीद करते हैं कि घर पर आए हो तो हमारे साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिता लो, या अपने पार्टनर के साथ जो पूरा दिन वेट करता है आप घर कब आ रहे हो। क्या सच में वो छोटी सी बात पे जो ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट होना डिज़र्व भी करता है? क्या वो बच्चा डिज़र्व भी करता है आपसे वो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो आप उस पर उल्टी करते हो वो झेलना? उस वक्त हम नहीं रोक पाते हैं खुद को, क्योंकि सब भरा हुआ है। रोज़ सुबह निकलो तो ऐसा लगता है कि कोई स्टेज की परफॉर्मेंस करने निकल रहे हो जहाँ पे एक्टिंग करनी है, और वो एक्टिंग करते करते यही ज़िंदगी जीने का मतलब है, यही ज़िंदगी जीना इसी को कहते हैं, ये मानकर बैठ जाते हैं। हम वेट करते हैं कि कब वो ब्लास्ट हो, क्योंकि उसके पहले तो जब रोना आता है तब रोते तो नहीं है हम। आई मीन सच में मुझे बताओ प्रैक्टिकली, जब बॉस आप पर चिल्ला रहा है तो उस वक्त आप रोते हो या चुपचाप सहते हो? जब कोई पोस्ट आपको प्रॉमिस की गई हो और वो किसी और को मिल जाती है तो चुपचाप वहाँ पे सहते हो और घर पर आकर रोते हो, है ना? क्यों घर पे आकर रोते हो? क्योंकि बचपन से ये कहीं ना कहीं सिखाया गया है कि रोना मतलब वीकनेस है। इसीलिए या तो हम अकेले रोएंगे या तो हम उन लोगों के सामने रोएंगे जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि घर पर कोई देखने नहीं है, और अगर ऑफिस में किसी के सामने रो दिया या कुछ बोल दिया तो लोग वीक समझेंगे, या तो फिर उनको कौन ही एक्सप्लेन करे कि क्या चल रहा है। मैं आपको समझती हूँ, मुझे पता है कि आप यही फील कर रहे हो और यही इमोशन से गुजर रहे हो, और ये सिर्फ आप नहीं, आप जैसे कई लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग यही इमोशन से गुजरते हैं। और जब घर पर पहुंचते हो तो हम बिना कम्युनिकेट किए एक्सपेक्टेशंस में घुस जाते हैं कि उनको समझना चाहिए कि हम ऑफिस से आ रहे हैं। बिना कहे वो एक्सपेक्टेशंस आ जाती है कि हम ऑफिस से आए हैं तो घर पर जाकर हमें कोई काम करने के लिए बोलना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हम थक कर आए हैं। वो छोटे से बच्चे को समझना चाहिए कि पापा अभी काम से आए हैं, थके हुए हैं, तो मैं खेलूँगा नहीं। भले ही वो बच्चा सुबह से शाम तक वेट करता है आपके वापस आ जाने का, बट उसको समझना चाहिए। और ऊपर से हमारे साथ ऐसा भी होता है कि जब रोने के लिए बाथरूम में जाए या वो बिस्तर पे अंधेरा करके रोने के लिए बैठे तो एक साथ 10 चीज़ें मिल जाती है जिस पे रोना आ रहा है। वो पास्ट की बातें भी आ जाती है जिस पर रोना आ रहा है, क्योंकि वो एक चीज़ पर नहीं रो रहे हो, 10 चीज़ें हैं जो दिमाग में, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, जो सिचुएशंस है, इंसिडेंट्स है, जो दबा करके रखा हुआ है, वो सब बाहर आता है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है बचपन से कि रोना मतलब वीकनेस है, तो रोना पोस्टपोन कर रहा है ना। बलून में हवा भरते गई है, उसको बाहर आने के लिए रोने की ज़रूरत थी, तब रोए नहीं हो, और वो हवा भरते गए जब तक वो सफोकेशन ना हो जाए। एंड यही करते आ रहे हैं। और रही बात कॉर्पोरेट मास्क की, तो ये तो घर से ही सीखा है, बचपन से ही सीखा है ना। घर में कितना भी मारामारी हो रहा है भाई, दो बहनों के बीच में, मम्मी और बेटी के बीच में, मम्मी और बेटे के बीच में, और आपस में, लेकिन बाहर वो प्रिटेंड करना है कि हम साथ साथ वाली फैमिली है। ये फेक, ये ढोंगीपन बचपन में ही तो सीखा है। बचपन में ही सीखा है कि किसी के घर पे जाओ तो अपना असली रूप मत बताना, खाना मत मांगना, सोफे पे इस तरीके से बैठना, ये सब एक्टिंग करना बचपन से ही तो सीखे। एंड वहीं से ये कंडीशनिंग हो गई है कि भाई घर की बात घर में रखो और अंदर की बात अंदर। बट आप और मैं काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ये कितना सफोकेटिंग है। आज इंडिया में सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस 46% से बढ़ गया है। इतने लोग आसपास है फिर भी लोग अकेला महसूस कर रहे हैं। ये कोई अकेलापन बाहर से नहीं आ रहा है, ये अकेलापन अंदर भरा पड़ा है, उसी की वजह से आ। बट सच बताओ, ये ढोंग करके थक गए हो ना? हर बार सिर्फ ढोंग ढोंग ढोंग, घर वालों के सामने, ऑफिस में, फ्रेंड्स के सामने, हर जगह सिर्फ ढोंग ही चालू है।
हमने वो कॉर्पोरेट का मास्क तो पहन लिया है, बस उसे उतार नहीं पा रहे। वो मास्क हमारी आइडेंटिटी बन चुका है और हम इसी तरीके से जिएंगे, और ज़िंदगी जीना इसी का नाम है भाई, यही सीख लिया है। बस हम इम्पैक्ट के बारे में नहीं सोच पाते। एक सच में जेन्युइनली दिल पर हाथ रखकर सवाल पूछ रही हो आपसे, और मुझे दिल पर हाथ रखकर जवाब देना कि ये रोना वीकनेस है, ये जो बचपन में सीखा है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप यही सिखाने वाले हो? आप भी अपने बच्चों को रोने की इजाज़त नहीं देने वाले हो? क्या उनकी भी कंडीशनिंग यही करने वाले हो? आपकी दादी की दादी ने सिखाया दादी की मम्मी को, दादी की मम्मी ने सिखाया दादी को, दादी ने सिखाया आपकी मम्मी को, और आपकी मम्मी ने सिखाया आपको। क्या ये पूरा चेन इसी तरह से कंटिन्यू करने वाले हो? और आपने, मुझे पता है जवाब कहाँ है, ना, क्योंकि रोना वीकनेस नहीं है। जब पता है तो हम क्यों ये बार 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 करते हैं? क्योंकि हम इम्पैक्ट समझ नहीं रहे। ये पूरा है ना सर्कल में चालू है, ज़िंदगी ही पूरी एक सर्कल है। सुना है ये डायलॉग, मुझे पता है। तो ज़िंदगी ही पूरी एक सर्कल है। इमोशन सप्रेस किया, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, घुटन हुई, काम में मज़ा नहीं आ रहा है, काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो बॉस गाली डालेगा क्योंकि काम अच्छे से नहीं करोगे। काम जब अच्छे से नहीं करोगे, बॉस गाली डालेगा, तब वो चीज़ का फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्या ही फ़ायदा है करके वो सारे सवाल उठेंगे। जब वो सारे सवाल उठेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो बाहर आएगा, और वो आता है उन लोगों के सामने जिसको आप ग्रांटेड लेते हो। क्यों बाहर बॉस के सामने रोना नहीं आता? हाँ, बोलोगे देवांशी निकाल देगा मुझे काम से, मेरे बैकअप्स बहुत ज़्यादा है उसके पास रेडी, मेरे टैंट्रम्स क्यों झेलेगा? तो मुझे ये बताओ कि आपके घर वाले डिज़र्व करते हैं आपके ये टैंट्रम्स को झेलना? वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें इजीली मिल जाती है ना, हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, और यही तो हम कर रहे हैं हमारे घर वालों के साथ। कुछ भी हुआ घर वालों के सामने उल्टी, कुछ भी हुआ घर वालों के सामने फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी हुआ घर वालों के सामने इरिटेशन, कुछ भी हुआ तो उनके ऊपर ब्लेम, कुछ भी हुआ तो उनके सामने तमाशे। ऑफिस के 50 चीज़ें सह लोगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई झेलेगा नहीं आपके तमाशे, बट घर पे वो एक छोटा सा इंसिडेंट से इतना जल्दी ट्रिगर हो जाओगे। और ये वाले एक्शन से, उन पर उल्टी करने वाले एक्शन से इम्पैक्ट हो रहा है, रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं तो आप अकेला फील कर रहे हो, आप अकेला फील कर रहे हो तो इमोशन सप्रेस हो रहे हैं, इमोशन सप्रेस हो रहे हैं तो काम में मज़ा नहीं आ रहा है, काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम अच्छा नहीं हो रहा है तो बॉस चिल्ला रहे हैं, बॉस चिल्ला रहे हैं तो फिर से वही लूप, फिर से वही क्वेश्चन, और यही ज़िंदगी चल रही है। फिर कहीं ना कहीं कुछ एस्केप ढूंढोगे, कहीं दारू, कहीं सिगरेट, कहीं दोस्त यार के साथ घूमने चले जाना, खुद को इस इमोशन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश में। बट ये नहीं करोगे कि एक दिन निकालो खुद के लिए और बैठ कर के फील कर लो यार। आज आप जो भी फाइट्स टाल रहे हो ना लड़ने की, कल को आपके बच्चे वही फाइट्स लड़ने वाले हैं। वापस से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। आप आज जो भी फाइट्स टाल रहे हो, जो भी इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, या फिर जो भी लड़ रहे हो, या फिर जो भी नहीं लड़ रहे हो, वो कल आपके बच्चे लड़ेंगे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ ये चीज़। स्विमिंग से डरे, आपके पेरेंट्स ने आपको स्विमिंग क्लास नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने कभी स्विमिंग नहीं की थी, तो आप में वो डर बैठा और आपने वो डर पास ऑन किया। आपने वो डर को ओवरकम नहीं किया कि चलो मैं स्विमिंग सीख कर रहूँगा, तो आज आपके बच्चे भी वही डर को झेल रहे हैं। स्विमिंग नहीं, यहाँ पे कुछ और बड़ी चीज़ें भी हो सकती। और ये इमोशंस को दबा करके, ये मास्क पहनने की वजह से स्ट्रेस हाई हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हेल्थ ख़राब हो रही है, और ना जाने रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, और ना जाने क्या क्या हो रहा है। बट फिर भी हम सुधरेंगे नहीं। सुधरना चाहते हो कि किस तरह से ये इमोशंस और मास्क को कंट्रोल करे? क्योंकि देखो, इतना बोलने के बाद ये तो नहीं होने वाला कि कल देवांशी अब मैं बॉस के सामने अपने इमोशंस, गुस्सा आ रहा है तो फील करके बताने वाला हूँ, बॉस को बोल दूंगा कि मेरे को गुस्सा आया। ये तो नहीं करोगे ना। वहाँ पर अभी भी मास्क पहनना ही पड़ेगा, बट आप अभी ये
घर पर उल्टी करना या फिर एक बार का जो बड़ा ब्रेकडाउन होता है उससे कैसे बचना, अगर ये जानना चाहते हो तो अब जो सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ कि क्या मैं सच बोल रही हूँ। मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ, फिर भी मुझे बताओ। चलो सॉल्यूशंस पे आती हूँ और सबसे पहला सॉल्यूशन है कि खुद को डीलिंग करो खुद से और खुद के एक्शन से। जब वो 10 टास्क मिले और 2 टास्क पे बॉस ने नेगेटिव फीडबैक दिया तो ये पूछो खुद से कि ये नेगेटिव फीडबैक मुझे मिला है या मैंने वो 2 टास्क ठीक से नहीं किए हैं उससे। जब ये देख पाओगे कि वो 2 टास्क ठीक से नहीं हुए हैं, उस पर फीडबैक मिला है, तो वहाँ पर चॉइस रहेगी कि ये मैं ठीक है कर लेता हूँ ठीक से, या फिर ठीक है नहीं हो पाया कुछ और किसी से मदद ले लेता हूँ और कर लेता हूँ। बट ये दिल पे जो लग जाती है ना वो नहीं लगेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस में अपने इमोशंस मैनेज करने के लिए डीलिंग करो खुद को खुद के एक्शन से। जब आप वो एक्शन कर रहे हो तब एक थर्ड पर्सन बन करके उसको देखो कि देवांशी है, इसने ये 2 एक्शन ठीक से नहीं किए और इसीलिए वो बॉस ने चिल्लाया है। जब आप ये देख पाओगे बाहर वाले की एंगल से, बाहर वाले के व्यू पॉइंट से, तो ऑटोमेटिकली वो डीलिंक हो जाएगा एक्शन और अपने आप से। मैजिक ट्रिक है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये काम करेगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अभी मैंने आपसे बात की, मेरा ये वीडियो देखकर शायद थोड़ा हल्का फील कर रहे हो कि कोई समझ पा रहा है ना, कोई वैलिडेशन मिल रही है कि हाँ रे देवांशी वहाँ पर बैठे तुझे कैसे समझ गया हमारी सिचुएशन क्या है। वैसे ही किसी एक इंसान को अपने रियल कनेक्शन बनाओ। ऑफिस में कोई एक इंसान ऐसा रखो जिसके सामने मास्क ना हो, कोई मुखौटा ना हो, जब जो फील कर रहे हो वो उसको बता सको। और ये दिन में 2 बार करो, उनको ऑथेंटिसिटी के साथ उनके साथ कनेक्ट करना, ताकि जो ये अकेला हूँ वाली फीलिंग है ना वो ना रहे। मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, ये वाली फीलिंग ना रहे। और जो ये बलून में हवा पड़ते जा रही है वो भरे नहीं। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि अपने लिए हफ्ते का एक दिन कुछ घंटे ब्लॉक कर दो। जब आप ये इमोशंस फील होने दोगे, उसको बाहर आने दोगे, ताकि वो आप कंधों पर, दिमाग पर, दिल पर बोझा बन के ना रहे, क्योंकि बोझे के साथ चलना मुश्किल है ना। इसीलिए एक दिन ब्लॉक करो जब आप सिर्फ खुद को इजाज़त दे रहे हो अपने इमोशंस फील करने की। चौथा और आखिरी सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन भी नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। वो ये है कि रोना बुरा नहीं है। रोना बुरा नहीं है, लेकिन रोते रहना बुरा है। वापस से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, कि रोना बुरा नहीं है, लेकिन रोते रहना वही चीज़ों पे वो बुरा है। जब आप हफ्ता निकालोगे ना खुद के साथ रोने के लिए सिर्फ, तो एक पॉइंट आएगा जब आपका दिमाग, दिल खुद बोलेगा कि बस हो गया, चलो अब एक्शंस पे फोकस करते हैं। जब वो डीलिंक कर दोगे, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि सिचुएशन ऑफिस में क्या हो रही है, क्या एक्टिंग करना है, क्या स्टेज परफॉर्मेंस आप दे रहे हो और उस एक्टिंग पे फीडबैक मिल रही है, उस परफॉर्मेंस पे फीडबैक मिल रही है जिसको अभी भी इम्प्रूव कर सकते हो, तब वो दिल पे लगना ना कम हो जाएगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि माल कुछ नहीं है, बात में दम नहीं है, राई का पहाड़ बना लेते हैं। वो राई का पहाड़ नहीं बनेगा और वहीं के वहीं सुलट जाएगा। ओके, जाने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सी बात को सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाए हो और कौन सा सॉल्यूशन आज से, अभी से इम्प्लीमेंट करोगे, ताकि जो ये मास्क पहन रहे हो उसको टाइम टू टाइम उतार भी सको। मैं मिलती हूँ आपसे अगले संडे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए याद से अलार्म लगाकर अपना मास्क उतार दो।